जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। डीसीपी ने जनपद शिक्षा केंद्र कार्यालय में गंदगी पर जताई नाराजगी, वैकल्पिक भवन के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के जनपद शिक्षा केंद्र में शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को जानने के लिए जिला परियोजना समन्वयक राजीव जायसवाल ने निरीक्षण किया। वह लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सिवनी मालवा स्थित जनपद शिक्षा केंद्र का भी निरीक्षण किया और परिसर में फैली गंदगी को देखकर नाराजगी भी जताई। साथ ही उन्होंने बीआरसी को दिशा निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर भवन की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। आपको बताते चले कि इस समय जनपद शिक्षा केंद्र भवन जर्जर हालत में है और इसी में संचालित हो रहा है। बरसात के समय छत से पानी टपकता है, जिसकी वजह से भवन में पानी भर जाता है और इलेक्ट्रिक उपकरण भी खराब होने का अंदेशा रहता है। इन्हीं सबको देखते हुए डीसीपी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द नगर में कहीं दूसरे भवन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन के द्वारा नए भवन में किसी प्रकार का कोई मत नहीं आया है, इसलिए आप सभी लोग मिलकर अपने स्तर पर भवन और परिसर में साफ सफाई करवाएं एवं इसको व्यवस्थित रखें। शौचालय में भी गंदगी को देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। निरीक्षण के दौरान डीसीपी ने मध्याह्न भोजन, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान परिसर में स्थित खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का भी जायजा लिया। कार्यालय परिसर में चारों ओर गंदगी फैली देखकर जिला परियोजना समन्वयक ने कड़ी नाराजगी जताई है और तत्काल साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर विकास खंड अकादमिक समन्वयक संतोष कुमार शर्मा, बीआरसी संगीता यादव, कमलेश यादव, बीएससी जनशिक्षक श्याम सुंदर रघुवंशी, रोहित रघुवंशी, मनमोहन रघुवंशी, विनय शर्मा, विजय सिंह राजपूत, इंद्रिश शेख, राजेश रघुवंशी, मोहनलाल सांगुले, चंद्रशेखर यदुवंशी, राजेश माकोड़े, ओपियंत्री एवं जनपद शिक्षा केंद्र सिवनी मालवा कार्यालयीन स्टाफ पूर्णिमा त्रिपाठी, मोनू, ओपी मीना, मनोज उइके उपस्थित रहे। न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट। जनपद शिक्षा केंद्र का निरीक्षण किया, क्या क्या आपने यहाँ पर पाया, किस प्रकार के निर्देश दिए हैं? देखिए, ये हमारा एक रूटीन निरीक्षण है और इसमें हमने ये तय किया है कि हम प्रतिमाह कम से कम 2 विकासखंड स्तर पे पहुंच के वो जो उनकी जो भी कार्य प्रणाली है उसका हम अवलोकन भी करेंगे और उसमें यदि कोई कमी पाई जाएगी तो उसके संबंध में हम निर्देश भी देंगे। और आज हमारी जितनी भी हमारे पत्र आते हैं और रूटीन की जो भी कार्रवाई होती है उन सबका हमने अवलोकन किया। कुछ कमियां भी हैं, अब चूंकि आंतरिक व्यवस्था है तो उसमें जो जो सुधार किए जाने थे उसके निर्देश हमने दे दिए। और मुख्य रूप से भवन की जो स्थिति है उसको लेके भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं। शासन की तरफ से हमको इस मद में कोई राशि या कोई सहयोग मतलब आवंटन नहीं मिला है, तो हम अशासकीय रूप से भी इसमें क्या हो सकता है इसको देखेंगे, प्रयास करेंगे। क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं सर? वैकल्पिक व्यवस्था में सबसे पहले तो चूंकि कुछ हमारे आसपास के जो स्कूल हैं वो सीएम राइज में मर्ज हो गए हैं और इसलिए वो स्कूल की बिल्डिंग्स खाली हैं, तो यदि वो अप्रोचेबल है और वहाँ पे स्थान है तो वहाँ कर सकते हैं। इसी तरह सीएम राइज में जो लगा हुआ है स्कूल है, इसके पुराना अपना एक भवन था, वो सारी की सारी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई है, तो उन कमरों में यदि कोई सामग्री रखी हुई है तो सामग्री को कहीं और शिफ्ट करा के उसको कार्यालय के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।